मेरी इस वीडियो को स्किप ना करिए क्योंकि इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। आज हम एक नई I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स फॉर यू में। इस बार बहुत लेट आप लोग के सामने कुछ वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ हेल्थ इशू रहा, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रही, फैमिली में कुछ ना कुछ चलता रहा। इस वजह से काफ़ी टाइम तक आप लोग को इग्नोर किया, सॉरी। जो मेरे यहाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग हैं या जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जो मुझसे नए तरीके से जुड़ना चाहते हैं, उन लोग को प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाई। आप लोग कॉल्स करते रहे और मैं कहीं कहीं रिस्पॉन्स नहीं कर पाई, उसके लिए आप लोगों से दिल से सॉरी। बट अब हमने कुछ नया प्रोसेस कर रखा है। बहुत टाइम से बहुत गैप हो गई है, हम प्रॉपर कैंडिडेट को वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे थे, तो हमने कुछ नया सेटअप किया है, कुछ नया प्लान किया है जिससे आप लोगों को सुविधा रहे, आप लोगों के लिए हर कुछ इजी रहे। जैसे आज रिसेंटली हम एक कंपनी में गए थे विजिट करने, तो कंपनी के जब सीनियर एचआर एडमिन से हमारी मुलाकात हुई, हमने मीटिंग की, तो उनकी कुछ एक दो तीन क्वेश्चन थे कि वो कंपनी में फर्स्ट टाइम आज हमारी एंट्री थी, तो उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन किए कि मैडम आप लोग किस टाइप से रिक्वायरमेंट फिलअप करते हैं या कैंडिडेट किस टाइप से भेजते हैं। और उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि जनरली होता क्या है, हमारे यहाँ कैंडिडेट आया है, चाहे वो MBA हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल वाला, स्किल अनस्किल वाला, बट कैंडिडेट्स कुछ तो भी पहनकर, कुछ तो भी तरह से अपना ड्रेसिंग सेंस लेकर हमारी कंपनीज में आ जाते हैं, तो जिससे कंपनी का भी इम्प्रेशन गलत पड़ता है। और यह चीज़ मैं भी मानती हूँ। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ हम लोगों ने, हमारी दीपेश्वर प्लेसमेंट सर्विसेज ने आप लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ प्लान किया है। जैसे हम आने वाले टाइम में आपको सपोर्ट करेंगे कि जैसे एक बीकॉम वाला बंदा है, अगर वो कंपनी में जाता है तो उसका किस टाइप से इंटरव्यू होगा, क्या शेड्यूल रहेगा, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, किस टाइप से प्रैक्टिकल इंटरव्यू हो सकता है या थ्योरिकल होगा। तो ये सारी चीज़ों की अब आपको हमारे ऑफिस में आने के बाद में हम आपको ये जानकारी देंगे, वो भी इंटरव्यू के पहले। इंटरव्यू देने जाने के पहले कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो भी किसी एक ट्यूटर के थ्रू। एक ऐसा टीचर हमने हायर किया है जो आपको छोटी छोटी सी बातें पहले प्रिपेयर कराएगा कि आपको इंटरव्यू देने जाना है तो आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको वेरीफाई करके ले जाना है, या आपको कैसे उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। मेरे कैंडिडेट का 100% सिलेक्शन हो, आप भी खुश कि वाह, अगर कहीं जॉब परफेक्ट मिलता है तो दीपेश्वर प्लेसमेंट सर्विसेज में। कंपनीज भी खुश कि अगर कोई कंसल्टेंसी है जिनके यहाँ से कैंडिडेट आते तो 100% सिलेक्शन होता है, तो वो है दीपेश्वर प्लेसमेंट सर्विसेज। और मैं भी हैप्पी कि मेरा इस मुकाम पर काम करना, इतने सालों से आप लोगों के लिए वर्क करना, तो मुझे 100% रिजल्ट मिल रहा है। इन सब में मुझे आप लोगों का ओनली एक सपोर्ट चाहिए। आप मुझे सिर्फ इतना सपोर्ट कीजिए कि मैं अगर आप लोग के लिए ये सब कुछ रेडी कर रही हूँ, आप लोग के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो सर्कल वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं या आपके जो भी टच में हैं, उन्हें आप मेरे चैनल के बारे में बताइए। उन्हें बताइए कि इसमें क्या यूजफुल चीज़ें मिलती हैं, मेरी कंसल्टेंसी के बारे में जानकारी दीजिए। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। लाइक मत करो, इट्स ओके, बट शेयर करो। किसी न किसी का इस वीडियो के थ्रू कहीं ना कहीं काम बनना चाहिए। मेरी इस वीडियो को स्किप ना करिए क्योंकि इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। आज हम एक नई कंपनी में गए थे, विजिट करके आए, तो मैं आप लोगों से आज की रिक्वायरमेंट शेयर करना चाहती हूँ। आज जिस कंपनी में हम सुबह विजिट करके आए हैं, आपको उस कंपनी की क्लिपिंग मेरी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी
कि जिस कंपनी में हम विजिट करने गए थे वहाँ से हमने बहुत सारी रिक्वायरमेंट नोट कराई है। आप लोग की सुविधा के लिए हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो इंटरव्यू का शेड्यूल बनाया है उसकी बेसिक नॉलेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। एक नंबर चल रहा है मेरा, उस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। फर्स्ट इंटरव्यू आपका टेलीफोनिक रहेगा। उस टेलीफोनिक इंटरव्यू से आप लोगों को एक 50% कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम मैडम के ऑफिस तक जा रहे हैं, तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ आने के बाद में नहीं हो पाता या कुछ ऐसा रहता तो परेशान रहते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा एंड सेकेंड इंटरव्यू आपका कंपनी में होगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो एक नंबर कंटिन्यू चल रहा है, इस नंबर पर कॉल कर कर आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल पता कर सकते हैं। कैसे वो इंटरव्यू होगा इसकी जानकारी आप हमें इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। आगे टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद में आपका कंपनी में इंटरव्यू रहेगा। कंपनी में इंटरव्यू होने के बाद में अगर कुछ होता है, सिलेक्शन नहीं होता, तो सेम प्रोसेस है मेरा कि नहीं जमने पर चेंज कर देंगे, उसमें तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट आप लोग हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके सामने बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जो बताने जा रही हूँ। आप देखिए उस रिक्वायरमेंट में आप लोग कहाँ फिट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्पेशली ओनली 11 to 5 वर्किंग टाइम में मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। मैं लोअर से हाई पर आपको रिक्वायरमेंट का शेड्यूल बताती हूँ। सबसे पहले मुझे फीमेल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। फीमेल कैंडिडेट चाहिए जिन्हें MS वर्ड, टैली और एक्सेल कंपलसरी आना चाहिए। आप मेरी रिक्वायरमेंट ध्यान से सुनिएगा। MS वर्ड, टैली और एक्सेल कंपलसरी आना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन हो, थोड़ा बोलने का एक, क्योंकि बैक ऑफिस में मेन जो रहता है वो बोलने का ही होना चाहिए, तो बोलने का कम्युनिकेशन बढ़िया हो। पीतमपुर में सेक्टर नंबर 1 और 3 लोकेशन की रिक्वायरमेंट है। बस फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके। सेकंड मुझे मेल कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए इंदौर लोकेशन के लिए, पीतमपुर में सेक्टर नंबर 1 लोकेशन में एंड 3 लोकेशन में, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल और डाटा एंट्री ऑपरेटर कंपलसरी है। जिन्हें डाटा एंट्री करते अच्छे से आता हो और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। एक रिक्वायरमेंट है मेरे पास में कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसमें उनको स्पेशली हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कंपलसरी है और इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए, जो सेक्टर नंबर 1 में भी है और 3 में भी है। इनको भी बस फैसिलिटी अवेलेबल है। थर्ड रिक्वायरमेंट है मेरी, मुझे 8 से 10 मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाले इंजीनियर ये चाहिए मुझे। फ्रेश BTech कोई भी होगा चल जाएगा। इनको कंपनी बस फैसिलिटी अवेलेबल, बस की सुविधा देगी, कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑन रोल जॉब है, 8 घंटे का जॉब रहेगा और सैलरी पैकेज भी बढ़िया है। तो कोई भी फील्ड का इंजीनियर हो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। फोर्थ रिक्वायरमेंट है, मुझे एक ऐसा सेल्स ऑफिसर चाहिए जिसे ऑल इंडिया का टूरिंग जॉब का एक्सपीरियंस हो, जो ऑल इंडिया में घूमकर उस कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप के लिए बात कर सके, और जो भी सेल्स ऑफिसर की पूरी प्रोफाइल है वो आपको कंपनी के इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू में डिटेल पता चल जाएगी। तो सेल्स ऑफिसर मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस हो, 20,000 के अबाउ सैलरी रहेगी। सैलरीज 9 बार डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पर कि 20,000 के ऊपर आपको क्या सैलरी दे सकते हैं। एक रिक्वायरमेंट है मेरी, मुझे प्रोडक्शन वाला बंदा चाहिए जिसे स्पेशली प्रोग्रामर का नॉलेज हो। प्रोग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। एक प्रोडक्शन वाला बंदा चाहिए जिसे ऑटोकैड डिजाइनिंग का नॉलेज हो, और एक ग्राफिक्स डिजाइनर चाहिए जो परफेक्ट ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम कर सकता हो महू लोकेशन के लिए। इनकी भी बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है, सैलरी बिल्कुल निगोशियल कर रखी है, जो इंटरव्यू में डिसाइड होगी उसके अकॉर्डिंग रहेगी। मुझे कुछ MBA फ्रेश कैंडिडेट चाहिए, फ्रेश
मेल फीमेल दोनों चल जाएंगे। कंपनी ट्रांसपोर्ट सुविधा देगी और कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है। बट MBA वाले बंदे जो रहेंगे वो स्टार्टिंग में 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, तो आप ध्यान रखेगा ये प्रोफाइल। मुझे 3 अकाउंट्स वाले कैंडिडेट चाहिए। महू पीतमपुर में सेक्टर नंबर 1 और 3, महू सेक्टर 1 और 3 के लिए अकाउंट्स वाले जिन्हें ERP 9 GST निकालना और टैली बहुत अच्छे से आती हो। कुछ हेल्पर्स की रिक्वायरमेंट है जिनका 12 घंटे की ड्यूटी है। कंपनी रहना खाना फ्री देगी। 9 से 10 हज़ार के करीब सैलरी है। PFSI कटेगा, बोनस वगैरह की सुविधा है। बहुत बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी है। 8वीं 10वीं हो तो भी आपको हेल्पर के लिए वहाँ पर हम काम लगवा सकते हैं। तो इतनी सारी आप लोगों के सामने आज मैंने रिक्वायरमेंट अपडेट करी है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में आगे शेयर कीजिए ताकि किसी न किसी को तो ये काम आएगी। तो जल्दी से जल्दी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। मेरा वर्किंग टाइम 11 to 5 है। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कभी भी 11 से 5 में आप कॉल कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। आइए